जस्सी जैसी कोई नहीं। हमने आपस में तय किया था कि आर्यन को हम इन सबसे दूर रखें। अब वैसे भी तुम मेरे साथ हो, ये कलेक्शन तुम्हारी आंखों के सामने ही तो तैयार हुआ है, इतना काफी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है उसे पता नहीं चलेगा? और जब पता चलेगा तो वो और भी शक करेगा। आर्यन को सिर्फ एक ही चीज पता है, शक करना। ऐसे भी हो वैसे भी, तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। रेडी? शो शुरू करें? Sure. Are we ready? Okay, let's rock. अरे तू कहाँ से इतना थक के आ रहा है? मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं आंटी जी, मेरे लिए बस एक नींबू शरबत बना दीजिए। नींबू शरबत? अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? फर्स्ट क्लास आंटी जी, मैं तो कसरत करके आ रहा हूँ। मैं जिम ही गया था जी। जिम? जी वो मैं पास में ही गया था जी। देख बेटा, तू ज्यादा मत चला कर। अरे तुझे क्या जरूरत है? तू तो वैसे ही बहुत सोड़ा मुंडा है। सच आंटी जी, मेरी फोटो खींच सकती है? ले, अखबारों और इश्तहारों में जो मुंडे दिखाई देते ना, तो उनसे लाख गुना ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। इसलिए तो मैंने जिम ज्वाइन किया आंटी जी। अब तो मैं सोच रहा हूँ फोटो खिंचवा ही लूँ। क्या करने की सोच रहा है तू? जी कह रहा था फोटो खिंचवाने की सोच रहा है। इसलिए चाचा जी मैं सोच रहा था कि कुछ ढंग की फोटो खिंचवा लूँ, घर भेज दूंगा। घर वालों को भी पता चल जाएगा कि जी मैं यहाँ चंगा हूँ। अच्छा भाई, जब ढंग की फोटो खिंचवाने की सोच भी रहा है तो फिल्मों में हीरो बनने की भी ट्राई मार सकता है। बेटा वैसे भी यहाँ पे जो कोई भी आता है ना, वो किसी न किसी तरह से हीरो बनना चाहता है। अमृत, चाचा जी मैं सोच रहा था कि फोटो। बेटा तू कराटे के बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं दिखता और वो तुझे सूट भी नहीं करता। नहीं करना तो कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। इसमें तेरा कसूर क्या है? और वैसे बेटा इस शहर में जो भी आता है ना, वो सोचता बहुत है। लेकिन एक बात याद रखना, इस शहर में रोटी कमाने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ करना जरूर पड़ता है, चाहे बिजनेस हो या नौकरी। ये दोनों चीजें आसानी से नहीं मिलती। मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा चाचा जी। मैं मिस्टर मुंबई बन के दिखाऊंगा, टॉप मॉडल बन के दिखाऊंगा। बस एक बार फोटो खिंचवा लूं और जस्सी जी एक बार मुझ में मेरी खूबी देख लें। इस कलेक्शन से हम हैप्पीनेस सेलिब्रेट करेंगे। दुनिया का सबसे बेहतरीन चाइनीज सिल्क एंड क्रेप दोनों का संगम 16 अलग अलग रंगों में। सत्यपाल कलेक्शन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए हर डिजाइन की एम्ब्रॉयडरी हाथ से की गई है। करवा दिया यार, ये तो पूरी खुन्नस निकाल रहा है पर। सुन रहे हो अरमान? सिल्क के साथ क्रिस्टल या सिल्वर स्पैंगल की एक्सेसरीज, चार चांद लगा देंगी डिजाइन को अरमान। मैडी मैं समझ गया कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन क्रिस्टल अभी जैसे पता करो कि मार्केट में सिल्वर स्पैंगल्स के सप्लायर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन इन्हें हमें सबसे अच्छी कीमत पे दे सकते हैं। यस यार ये कलेक्शन बहुत महंगा है यार मैडी। राज, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन जस्सी है ना बैंक से बात करने के लिए। जस्सी तुम जाओ। यस अरमान कोई प्रॉब्लम है तो मेरा रेजिग्नेशन तैयार है, सिर्फ साइन करने की देरी है। रूबी। यस मैडम। मैडी कम ऑन। मैडी नाटक करना बंद करो और अपनी अगली रेंज दिखाओ, समझे? Are you sure अरमान? ये डिजाइन हर खूबसूरत औरत, हर लवर अपने प्यार के लिए डेफिनेटली खरीदना चाहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस ड्रेस में मैंने सिल्क का इस्तेमाल किया है जो कि इसे इंडोर्स आउटडोर्स हर जगह अट्रैक्टिव बनाए। ये डिजाइन आपको यूरोप में दिखाई दे तो दे, डेफिनेटली यहां पे एक नया ट्रेंड शुरू कर देगा। यस लीना, थैंक यू वेरी मच।
मैडी के शोरूम में सर? गुड। मैडी सुनो, Hey. Yes, मालिका। अच्छी लगी ना? मैडी मुझे प्रॉमिस करो, ये लड़की गुलमोहर के क्लाइंट और कमर्शियल शोज में कभी भी मॉडल नहीं करेगी। क्यों मालिका? मालिका, मालिका, मालिका इसकी खूबसूरती में वो जो कशिश है ना, और मालिका इसमें वो क्वालिटी भी है, ये हस्बैंड चुराती है। उस वक्त पर ही बाद में उल्टा मुझसे। सॉरी, नो सॉरी। अब तक मुझे गुस्सा भी नहीं आता है। जरा संभल के चला करो आगे देखकर, ओके? ये कहाँ जा रहे हैं? जैसे बाद में बात करता हूँ, अभी शो में डिस्टर्ब मत करो, ओके? Hello, Arman sir. Sir, Aryan sir. Shruti, Reshma, Miloni. You three were beautiful, marvelous. Take a break, okay, darlings? Raj and Arman, सब ठीक है ना? सिर्फ ठीक नहीं, अति सुंदर। लेकिन शायद तुम्हें मेरी राय की जरूरत है नहीं। आर्यन, तुम यहाँ पर? बहना, इफ यू रिमेंबर, मैं इस कंपनी का एक शेयर होल्डर। कभी कभी तो आ ही सकता हूँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है। डरे डरे से क्यों लग रहे हो अरमान? आर्यन, डर मुझे अपने गुस्से से लग रहा है, जो मुझे तुम्हें देखकर आता है। हो सकता है यहाँ पे क्यों आए? वैसे जान सकता हूँ कि पिछले कलेक्शन की सेल्स कैसी थी? किसी ने रिपोर्ट नहीं भेजी मुझे। मैडी, मैडी चलो, लीना तैयार है। Very good. Oh, hi Ruby. Ruby mom, right? हेलो आर्यन बाबा। नया कलेक्शन। Yes, Aryan. और तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज। बिना बोर्ड मेंबर्स के नया कलेक्शन प्रेजेंट किया जा रहा है। आर्यन, ये सब तुम बाद में डिस्कस कर लेना। मेरी एनर्जी और टाइम वेस्ट हो रहा है, ओके? नए कलेक्शन की तैयारी बड़ी जल्दी हो गई। आर्यन, तैयारी हमेशा एडवांस में ही की जाए, खास करके जब पिछला कलेक्शन फ्लॉप हो गया। एनीवे, डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैडी का वक्त बहुत कीमती है। मुझे तो सिर्फ सेल्स रिपोर्ट चाहिए। वो मैं तुम्हें विश्वास नहीं, रहने दो, क्यों तकलीफ करते? प्लीज कैरी ऑन। जरूर पता होगा सर। क्यों? इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना? कौन किया था मैंने? ऐसे इत्तेफाक नहीं होते मलिका। अरमान, क्या मैं जाऊं? नहीं मैडी, तुम कंटिन्यू करो। थैंक यू। ओके गर्ल्स, रूबी, लीना को बुलाओ। बिजी हो? फिगर्स छुपाने? तुमने तो मुझे सेल्स रिपोर्ट दिखाई नहीं, मगर मुझे सब पता चल गया। सेल्स हुई नहीं है तो फिर रिपोर्ट कैसे? कलेक्शन तो फ्लॉप हो गया। जैसे मैं जानता हूं तुम बहुत कुछ जानती हो, एक बात और जान लो, वफादारी और ईमानदारी दोनों में फर्क होता है। देखो, जिंदगी हर किसी को एक मौका और देती है। चलो, मैंने भी तुम्हें दिया। फैसला तुम्हारे हाथ में। और हाँ, ये चश्मा जरा उतार के देखो, शायद चीजें कुछ और साफ नजर आए। क्या हो गया अरमान? तुम्हें कलेक्शन पसंद नहीं आया? मालिका,
कलेक्शन तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं इसकी कॉस्ट के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत ज्यादा महंगा था, और मुझे ये भी पता है कि इसका बिकना बहुत जरूरी है। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ऑफिस चेक कर रहा था। टेबल, फर्नीचर, पेंट पसंद नहीं आया। लगता है बदलना पड़ेगा मेरे चेयरमैन बनते ही। फिर तो उस ऑफिस के तुम्हें आईसीयू में बदलना पड़ेगा मिस्टर डार्लिंग, क्योंकि 2050 तक तो तुम चेयरमैन बनने से नहीं, और उसके बाद तुम इतने बूढ़े हो जाओगे कि तुम्हें इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ेगी। अरमान, तुम आदत से मजबूर हो, बहुत आगे की सोच। हम मेरे फ्यूचर के बजाय अगर तुम उस बात की चिंता करो कि अगर तू अंकल को इस कंपनी के हाल के बारे में पता चले तो आईसीयू में तो नहीं रखना पड़ेगा। डैड को उसके बीच में लाने की जरूरत नहीं, सोच समझ कर। ये मेरी तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग है। तुम क्या समझते हो? मुझसे सेल्स रिपोर्ट छुपा कर तुम मुझे सच से दूर रख सकते हो? ये मत भूलना, वेयर हाउस से मुझे पूरी रिपोर्ट मिल सकती है कि कितना माल आया है और कितना गया है। तुम्हारी पिछली कलेक्शन फेल हुई क्योंकि वो घटिया थी। जबान संभाल के आर्यन, कलेक्शन घटिया नहीं था, डिजाइन क्लास के थे, मटेरियल घटिया था। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को घाटा हुआ, दैट्स व्हाट मैटर्स। वो जब रिपोर्ट तैयार हो जाए तब हम बोर्ड मीटिंग में बात करेंगे। बोर्ड मीटिंग? या श्योर। बस आर्यन, मैं यहाँ और कोई तमाशा नहीं चाहती। जब हम बोर्ड मीटिंग में मिलेंगे तब बात करेंगे। हाँ, मैं भी एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाना चाहता हूँ अभी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और ना ही अंकल और आंटी को टेंशन दोगे। लगता है तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता नहीं रही। अरमान के सपनों के सहारे अपनी जिंदगी काटना चाहती हो क्यों? आर्यन, तुमने क्या सभी को बेवकूफ समझ रखा है? मैं इस ऑफिस में काम करती हूँ, तुम्हारी तरह कभी कभी नहीं आती। अरमान और मैं इस ऑफिस की सेल्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज, गुलमोहर की चिंता तुम हम दोनों पर छोड़ दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरमान के उम्मीद भरे सपने तुम्हें ही मुबारक हो। मगर जरा इनके बारे में तो सोचो। कम से कम इन्हें तो मालूम रहे कि इनका चेयरमैन कभी भी बदल सकता है। आर्यन सर पता नहीं अचानक कहां से आ गए। वो अचानक नहीं आए जैसे, उसे किसी ने इन्फॉर्म किया। ये एक्सेसरी सप्लायर्स की लिस्ट। थैंक्स जैसी, तुम जा सकती हो। राज, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या? कोई अपना मुंह बोल रहा है और तुम्हें उसका मुंह बंद करना पड़ेगा। वो परी फिर से? यार नहीं, मेरे से नहीं होगा। तुम्हारे अलावा ये काम और कौन कर सकता है? तुम्हें संभालना पड़ेगा उसे। अरमान, मैं प्यार का नाटक करते करते थक गया हूं यार। वो तो मेरे नाटकों में सीरियसली लेती है, तू समझता नहीं है। राज, परी इस वक्त हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, तुम्हें करना पड़ेगा। बिल्लू, बिल्लू जरा इसे चख तो। बर्फी बनाई है मैंने। लगीने तो नहीं थे कहना बेबे, वरना तुम लोग पीछे पड़ जाओगे कि उसको मिठाई का बिजनेस शुरू करा दो। अरे नहीं, वो टीवी पे बता रहे थे। वो क्या, वो कुकरी शो। क्या नाम है इसका? टेढ़ी बड़ी बर्फी? अब नहीं चखनी तो ला। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था बेबे। वो वैसे ही याद आ गई, जब दस्ती हुई थी ना तो मैंने लड्डू नहीं बर्फी बांटी थी। हाँ तो क्या हुआ, पर वो बात कैसे याद आई? अरे वैसे ही बेबे, उस वक्त लोगों ने ताने मारे थे ना, बिल्लू की लड़की हुई।
और सुरेंद्र वैसे की तभी लगी हुआ था। तूने तो बहुत बड़ी महफिल सजा दी थी। बेचारी अमृत तो शर्म के मारे गई तक नहीं। अजीब बात है देवी, आज वही लकी हट्टा कट्टा नौजवान हमारे घर में पड़ा है, बेरोजगार, और मैं उसके लिए सपने देख रहा हूँ या सपनों के पराठे सेक रहा हूँ। और हमारी जस्सी ऐसी शानदार नौकरी कर रही है। मुझे हंसी आ रही है इस बात पर। इस घर में दो नौजवान हैं, लकी और वो नंदू, दोनों बेकार, तीसरा मैं, और तीनों जस्सी से आस लगाए बैठे। कितना अच्छा लग रहा है ऐसे हंसते हुए। चल इसी बात पे मुंह मीठा कर। देख तेरी जस्सी बड़ी हो गई है, कामयाब हुई है, रब उसे लंबी उम्र दे। क्या सुन रहा था छुप कर वहाँ? अंकल जी हंस रहे थे। तो अंकल जी रोज रोज थोड़ा ना हंसते हैं। वो तो पिंडा पुत्र लकी जी की लाइफ बनाने के चक्कर में खुद पे हंस रहे थे। और पता है वो लकी जी के पराठे का बिजनेस नहीं होने वाला। तो मैं सोच रही हूँ जिस तरह हमारी कंपनी में रोज पैसे आते जाते रहते हैं, हमें उन पैसों का हिसाब किताब भी तो रखना चाहिए। उसके लिए हमको एक अकाउंटेंट की जरूरत होगी। पापा जी। अंकल जी ग्रेट आइडिया जैसी, ग्रेट आइडिया। अगर तू अंकल जी को हायर कर सकती है ना तो कंपनी का भी फायदा हो जाएगा, अंकल जी का भी भला हो जाएगा। यू नो ना, एक मैन में दो तलवार। बलवंत वालिया, हेड अकाउंटेंट ऑफ कोहिनूर। पर तू अरमान सर से पूछ के रखेगी ना? नहीं, अरमान सर आजकल बहुत टेंशन में है और उन्होंने तो मुझे कहा है कि कंपनी मेरी है, मैं जैसे चाहूँ कंपनी को चला सकती हूँ। लेकिन पापा जी शायद नहीं मानेंगे। मैं उनसे कैसे कहूँ कि वो हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले? पता नहीं वो इसे बेटी के काम में हाथ बटाना मानेंगे या बेटी के लिए काम करना। वो आसानी से नहीं मानेंगे नंदू, और हम उन्हें सीधे सीधे पूछ भी तो नहीं सकते। हमें कोई बहाना ढूंढना होगा जिससे पापा जी खुद ही मान जाए। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।